रियल एस्टेट मार्केट में एक बार फिर से कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी तेज हो गई है। उसका रीज़न है रेजिस्ट्रेशन अपने पीक पे आ चुका है और कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा से एक रीजनेबल ग्रोथ लेती रही है। एचएनआई को तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा से अट्रैक्ट करती रही है। उनके पोर्टफोलियो में आप हमेशा देखोगे कुछ ऑफिस स्पेस होंगे, कुछ रिटेल इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ रेजिडेंशियल होंगे, कुछ और तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी। बट जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं या जो देखा जाए अभी पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके केस में क्या होता है कि वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल की तरफ पहले जाते हैं। उसके बाद जब उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तब वो कमर्शियल की तरफ जाते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आज मैं एक ऐसे डेवलपर की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ जिसका बैकग्राउंड लीजिंग वाइज देखा जाए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गुड़गांव के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट बना चुके हैं। आज इनके पास मल्टीपल लोकेशंस पे अच्छा लैंड पार्सल है। एंड बेस्ट पार्ट इज इनके लगातार प्रोजेक्ट आते रहते हैं। इनके किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाओगे तो ग्राउंड फ्लोर ही नहीं, सेकंड फ्लोर तक कंप्लीटली लीज आउट होता है। मैं बात कर रहा हूँ आमिया ग्रुप की और सफायर के नाम से इनका रिटेल मार्केट्स आती हैं। ये सफायर के नाम से नेबरहुड मार्केट ही लेके आते हैं। आप गोल्फ कोर्स रोड पे आमिया का प्रोजेक्ट देखिए, कंप्लीटली लीज आउट है। उसके अंदर ऑफिस है, नीचे रिटेल है, वो कंप्लीटली लीज आउट हो चुका है। गोल्फ कोर्स रोड तो चलो एक प्राइमरी लोकेशन हो गई है। अब उसके बाद दूसरी लोकेशंस पे आते हैं। न्यू गुड़गांव के अंदर आप जाते हो तो सेक्टर 90 के अंदर सफायर की मार्केट है। सफायर 90 के नाम से कंप्लीट मार्केट भरी हुई है, अच्छा फुटफॉल होता है। आप किसी भी टाइम पे वहाँ पे चले जाइए, आपको लोग भी मिलेंगे, शॉपिंग करते हुए लोग मिलेंगे, खाते हुए लोग मिलेंगे। रीजन है वहाँ पे जो है इस तरीके के ब्रांड आए हुए हैं जो कि लोगों की नीड के लिए ज़रूरी है। मतलब डेली नीड्स की चीज़ें हो गई हैं। आपको अपने ग्रॉसरी लेने जाना है तब भी आप उस मार्केट के अंदर जाते हो। आपको अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जाना है तब भी आप उस मार्केट के अंदर जाते हो। मल्टीप्लेक्स में आपको मूवी देखने जाना है तब भी आप वहाँ पे जाते हो। सफायर 83 भी न्यू गुड़गांव की पहली रिटेल मार्केट है, कंप्लीटली लीज आउट है। और ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट के साथ क्या होता है कि एक बार मार्केट चढ़ जाती है, उसके बाद मार्केट खाली होना शुरू हो जाती है। लेकिन इनकी मार्केट हमेशा से भरी ही रहती है और सारी मार्केट उसी कंडीशन में चल रही होती है। उसका रीजन है, एक तो मेंटेनेंस अच्छी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। और जिस तरीके का लेआउट देते हैं, काफ़ी वाइड कॉरिडोर इनके होते हैं, दुकानों की विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रिटेलर वहाँ पर बैठा हुआ है वो अच्छा बिजनेस निकाल रहा होता है। अल्टीमेटली वो आपको अच्छा रेंटल दे रहा होता है, लोग भी प्रॉफिट में हैं। अच्छी मार्केट्स इन्होंने बनाई हुई है। अब जो नई अपॉर्चुनिटी सफायर के साथ जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है सेक्टर 84 के अंदर। 84 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे लगता हुआ फ्रंट है, काफ़ी वाइड फ्रंटेज इनको मिलता है वहाँ पे। एंड बेस्ट पार्ट इज कि वहाँ पे भी द्वारका एक्सप्रेस में जो फ्लाईओवर जब नीचे आता है उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उससे होता क्या है कि अगर द्वारका एक्सप्रेस में से कोई आ रहा है तो इस मार्केट में वो इजीली एंटर कर जाएगा, उसने डायरेक्टली इस मार्केट को एक्सेस कर लेना है। दूसरा, अगर कोई सीपीआर से आ रहा है, अंडरपास के थ्रू आ रहा है, तब भी जब वहां से निकल के आ जाएगा तब जाके ये मार्केट शुरू होती है। तो उससे होता क्या है, लोग क्या होता है कई बार अगर ये अंडरपास के बीच में कोई मार्केट आ गई है तो लोगों को रॉन्ग टर्न लेके आना है या घूम के आना है, लोग वो प्रेफर नहीं करते हैं अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। वही फायदा सफायर को यहाँ पे मिलेगा। आसपास में डिजिटल कैशमेंट भी काफ़ी है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सपोज किसी का ऑफिस साइबर सिटी में है, किसी का ऑफिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है या कहीं और भी ऑफिस है और वो वहाँ से आ रहे हैं और जब वो 84 से निकल रहे होते हैं तो सफायर उनके लिए पहली मार्केट होगी जहाँ पे वो सामने जाएंगे, अपनी डेली नीड्स की चीज़ों को वहाँ से परचेज करेंगे और डेफिनेटली उनके लिए भी ईजी है। और वही एक रीजन होगा जिसकी वजह से ये मार्केट भरी रहेगी। अगर 84 के अंदर इन्वेस्टमेंट साइज की हम बात करते हैं तो 60 लाख से लेके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज अप टू 4-5 CR। तो आप जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और अपॉर्चुनिटी सफायर के साथ आप जा सकते हैं वो है सेक्टर 93 के अंदर। 93 के अंदर भी बड़ी प्यारी मार्केट बना रहे हैं। 84 मीटर वाइड रोड पे उसका भी फ्रंटेज है। एंड बेस्ट पार्ट इज आसपास की सराउंडिंग में मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं। आप चाहे डीएलएफ की सोसाइटीज़ देख लीजिए, रीगल गार्डन वगैरह वहाँ पे आसपास में ही आ जाते हैं। उसके अलावा आपका न्यू टाउन हाइट वहाँ पास में आ जाता है। उसके अलावा दूसरे डेवलपर्स के भी, स्पेस हो गया, श्री वर्धमान हो गया, मल्टीपल डेवलपर्स के हाई राइज प्रोजेक्ट वहाँ पे है जिनके अंदर लोग रह रहे हैं और उनके लिए ये नेबरहुड मार्केट एक परफेक्ट नेबरहुड मार्केट बन जाएगी।
मल्टीप्लेक्स भी इनकी मार्केट में रहता है। तो होता क्या है कि लोग न केवल शॉपिंग के लिए यहाँ पे आते हैं अपनी डेली नीड्स की चीज़ों की, बल्कि लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं, लोग अपना आउटिंग के लिए भी यहाँ पे आते हैं। सफायर 93 के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट साइज़ वही 60 लाख 70 लाख से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर एक डिसेंट साइज़ की ग्राउंड फ्लोर की दुकान आप देखते हैं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ में भी वो भी मिल जाती है आपको। लॉकेबल स्पेस आपको मिलता है, लीजिंग की आपकी कोई हेडेक है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सफायर अपने आप में एक ऐसा ब्रांड माना जाता है जहाँ पे लीजिंग के लिए आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। डेवलपर ऑलरेडी लीजिंग के लिए सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ है और वो जब कंस्ट्रक्शन शुरू करता है उसके पहले ही ये डिसाइड कर देता है कि किस तरीके के ब्रांड वहाँ पे लाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका लेआउट डिज़ाइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी मार्केट बनती है। इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, वो है सेक्टर 86 के अंदर सफायर का जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है। वहाँ पे क्या है, एक तो 84 मीटर वाइड रोड पे वहाँ पे भी आपको फ्रंटेज मिलता है। दूसरा, वहाँ पे आसपास की सराउंडिंग में आप देखोगे तो मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं, वाटिका की टाउनशिप वहाँ पे हो गई है, उसके अलावा और भी डेवलपर्स की टाउनशिप्स वहाँ पे हैं। आसपास की लोकेशन में आप जितनी भी मार्केट देखोगे वो सारी चढ़ी हुई है अगर लीजिंग में कहीं डेवलपर ने इंटरेस्ट लिया है, चाहे वो आईरिस की मार्केट हो, चाहे वहाँ पे एसएस की मार्केट भी काफ़ी हद तक लीज आउट है। ये मार्केट और अच्छे से लीज आउट हो जाएगी क्योंकि डिज़ाइन भी इनका काफ़ी अच्छा रहता है। आईरिस के डिज़ाइन में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगती है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन भी बड़ा सिंपल बनता है, वाइड कॉरिडोर बनते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको लीज आउट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है और डेवलपर का लीजिंग में इंटरेस्ट है। मैं बार बार लीजिंग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कॉमर्शियल में अगर आपका एरिया लीज आउट हो गया, आपको एक अच्छा रेंटल मिल गया, तब तो आप प्रॉफिट में हो। अगर आपका एरिया लीज आउट नहीं हुआ या आपको मतलब किसी हैंकी पैंकी पर्सन को देना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास मेंटेनेंस आ रही है, तो आप बर्डन वो आपके लिए है, इस वजह से आप दे रहे हो, तो आपको अच्छा रेंटल नहीं मिलता है। बट जब एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे प्लानिंग स्टेज पे ही लीजिंग की प्लानिंग भी हो जाती है, तो वहाँ पे जो है आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। यही रीज़न है कि सफायर के आज कोई भी नया प्रोजेक्ट जब आता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं आती है। उसका रीज़न है उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वही वहाँ पे स्पेस खरीद लेते हैं। आप मान के चलिए कि 50 से 60% एरिया तो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर खरीद ही लेते हैं। और मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने एक बार इनकी किसी मार्केट में एंटर कर गए आप और आपने वहाँ से एक प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद आप डेफिनेटली दूसरी मार्केट जब भी आएगी, आप मार्केट में यहाँ वहाँ नहीं भागोगे, आप इमीडिएटली सफायर की दूसरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर दोगे अगर आपके पास फंड है तो। ये इस तरीके की क्रेडिबिलिटी इन्होंने बनाई है, तो डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एंटर करना तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।